हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि स्टडी जीके यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गया हूँ इंडियन ज्योग्राफी का। टॉपिक का नाम है भारत के 107 राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि भारत के जो 107 नेशनल पार्क हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ। एक बार आप कंटेंट का सैम्पल देख लीजिए कि सबसे बेस्ट कंटेंट ये क्यों है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, पहले मैं आपको थ्योरी से पढ़ाऊँगा कि राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं। राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि नेशनल पार्क से जुड़े हुए जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो भी मैंने आज की वीडियो में ऐड करे हैं। मतलब ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। उसके बाद मैं आपको ना स्टेट वाइज ये बताऊंगा राज्य के हिसाब से कि किस राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी आपको करवाने वाला हूँ। और लास्ट में मैंने आपके लिए 50+ MCQs भी रखे हैं। पूरा वीडियो अगर आप ये देख लेते हो ना, आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट होने वाला है। किसी और बुक पे, किसी और सोर्स पर आपको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की मैंने मेहनत करी है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज़ करा है ताकि आपको हर एक चीज़ वीडियो में ही समझ में और याद हो जाए। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क क्या होता है। राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें सरकार, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वनों, वन्य जीवों, वनस्पतियों और जीवों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय उद्यानों को वन्य जीवों के संरक्षण में अहम भूमिका निभानी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा की जा सकती है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के अलावा किसी राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क क्या होता है। एक प्रकार का प्रोटेक्टेड एरिया यानी कि संरक्षित क्षेत्र होता है जिन्हें राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वनों, वन्य जीवों, वनस्पतियों और जीवों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है। कोई वर्ड अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आता है तो मैं कंटेंट बाइलिंगुअल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ना राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करवाना चाहूँगा। अगर हम बात करें कुल संख्या की, तो अगस्त 2026 तक भारत में कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान है जो कुल मिलाकर 44,378 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हैं और भारत के कुल सतह का लगभग 1.35% है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि जब मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अगस्त 2026 में, भारत में कुल कितने नेशनल पार्क हैं। भारत में कुल 107 नेशनल पार्क हैं जो कुल मिला के 44,378 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हैं और भारत के कुल सतह का लगभग 1.35% है। अगर हम बात करें पहले राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, इसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो पुराना नाम था वो हैली नेशनल पार्क था। स्थापना 1936 में हुई थी। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी आप इसको बोल सकते हो। अगर हम बात करें सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की, मतलब इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है वो कौन सा है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में है। ये मुख्य रूप से स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लद्दाख का हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम बात करें सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान की, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। आगे हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। यह लोकटक झील पर स्थित है और यहाँ संगाई हिरन यानी कि डांसिंग डियर पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको देखो कितने सारे फैक्ट्स पता लग गए कि जो मणिपुर का केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि किस झील पर है, लोकटक झील पर है। यह आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर संगाई हिरन पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हुए कुछ कानूनी अधिनियम की। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यानों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित और संरक्षित किया जाता है। इनमें मानवीय गतिविधियां जैसे शिकार हो गया, चराई हो गया और वन उत्पाद एकत्र करना
पूरी तरह प्रतिबंधित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पता लग गया ना आपको कानूनी अधिनियम कौन सा है। तो राष्ट्रीय उद्यानों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित और संरक्षित किया जाता है। ध्यान रखना है आपने, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। जितने भी फैक्ट्स मैंने यहाँ पे ऐड ऑन करे हैं ना, ये प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुए हैं और आपको कंटेंट का लेवल देख के पता लग रहा हो ना, बहुत ही हाई लेवल का कंटेंट है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, ये आपके रवि सर का वादा है। अगर हम बात करें शून्य राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य, मतलब भारत का ऐसा राज्य जहाँ पर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो पंजाब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। यहाँ हरिके रामसर वेटलैंड है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 12 राष्ट्रीय उद्यान है। कहीं कहीं पे आपको 11 भी मिलता है, लेकिन 12 राष्ट्रीय उद्यान है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना है और ये फैक्ट भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। आगे अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो देखिए संगाई हिरन, जिसे कि नाचता हुआ हिरन भी बोला जाता है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में पाया जाता है। भारत का जो पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में स्थित मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कच्छ के रण में स्थित है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इंडिया का फर्स्ट, भारत का जो पहला मरीन नेशनल पार्क है वो कौन सा है, तो ये आपको बताना चाहता हूँ। मरीन नेशनल पार्क है, उसका नाम है मरीन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में स्थित है। ध्यान रखना है आपको। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला गोल्डन टाइगर देखा गया था और यह टाइगर भारत का एकमात्र टाइगर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश को रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक से प्रेरित माना जाता है। तो देखिए जो मध्य प्रदेश का जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, आपने जो द जंगल बुक देखा होगा, उसमें जो रुडयार्ड किपलिंग का जो जंगल बुक है, इससे प्रेरित माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बब्बर शेर यानी कि एशियाटिक लोयन गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में बब्बर शेर यानी कि एशियाटिक लोयन पाया जाता है, आप बोलोगे गिर राष्ट्रीय उद्यान में। रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नामीबिया से 8 चीते विशेष विमान से भारत में कूनो राष्ट्रीय उद्यान से लाए गए हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत का पहला बाघ अभयारण्य भी है, एग्जाम में पूछा जाता है। मन्नार केरल में स्थित एराविकुलम नेशनल पार्क जो नीलगिरी तहर के घर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल के मुन्नार में। ये नीलगिरी तहर का घर है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ श्रेणी 2 संरक्षित क्षेत्र है। 1972 में भारत ने संरक्षण पर निर्भर प्रजातियों के आवासों की सुरक्षा के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर का जो दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान है, ये हंगूल या कश्मीरी हिरन के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान अपने हिम तेंदुओं के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। इसे हिम तेंदुओं की वैश्विक राजधानी कहा जाता है। आगे हम देखेंगे बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मेघालय में। उष्णकटिबंधीय वनस्पति होती है जो हाथियों, हिरनों और अन्य जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए एक आदर्श निवास स्थान है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। अब देखिए इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सिमलीपाल है ना, ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ है, ठीक है। और इसके बाद ना मैं आपको राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हुए करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा और उसके बाद जितने भी राज्य हैं जहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, उनकी स्थापना कब हुई थी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए सिमलीपाल जो कि भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बारे में जान लेते हैं। ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही सिमलीपाल जो है ये भीतरकनिका के बाद ओडिशा राज्य का दूसरा और देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। कहाँ पर स्थित है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। बढ़ते हैं आगे राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के बारे में। तो देखिए मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार लुप्तप्राय वन उल्लू फॉरेस्ट आउलेट
के बच्चे को देखा गया है। ठीक है, ये न्यूज़ में आया हुआ था। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ज्वाला के 5 शावकों के जन्म के बाद भारत में चीतों की आबादी 53 तक पहुंच गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने 28 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों का स्वागत किया। तो देखिए 28 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो बोत्सवाना से 9 चीते लाए गए हैं उनका स्वागत किया गया केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। पूछा जाएगा किस देश से लाए गए? बोत्सवाना देश से। आगे हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है। एशियाई सुनहरी बिल्ली जो लंबे समय से अनुपस्थित थी असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। एक नई ऑर्किड प्रजाति क्रैपिडियम अस्मिकम की खोज असम के डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान में की गई है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हुए करंट अफेयर्स की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में नो कैविटी ब्रेड पिग्मी हॉक्स को छोड़ा गया है। पिग्मी हॉक्स दुनिया की सबसे छोटी और दुर्लभ जंगली सूअर प्रजाति है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत की जांच के लिए एक टीम बनाई है। केरल का जो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे फर्नारियम बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है, ये भी आपने ध्यान रखना है। भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में निधन हुआ। असम ने औरंग नेशनल पार्क से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरिया जिले में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभयारण्य घोषित करने का निर्णय लिया। मन्नार खाड़ी के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक को 2023 के लिए यूनेस्को का मिशेल बैटिस पुरस्कार मिला है। तो देखिए जितने भी राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के फैक्ट थे वो मैंने आपको करवा दिए। हर एक कंटेंट जो है बाइलिंगुअल अब रह रहा है, अब आपको और ज़्यादा ईजी रहेगा। कोई टिपिकल वर्ड हिंदी में आ जाता है उसे समझने में। ठीक है, सभी राष्ट्रीय उद्यान और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके हम राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। अभी हम सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ओडिशा राज्य से। ठीक है, तो ओडिशा राज्य सबसे पहले आप लोकेशन देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, हमारे प्यारे भारत में ओडिशा यहाँ पर स्थित है। और ओडिशा के 2 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो कि बिल्कुल लेटेस्ट वाला है, 1998 में इसे घोषित किया गया था। दूसरा है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, 2025 में इसे घोषित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। तो देखिए जम्मू कश्मीर में ना 4 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने? 4। जम्मू कश्मीर में 4 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से हैं? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, काजीनग राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान देना आपने ये। और अगर हम लोकेशन की बात करेंगे तो देखिए ये लोकेशन है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये जम्मू कश्मीर है और ऊपर वाला लद्दाख है। ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो 4 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से बताए मैंने आपको? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सिटी फॉरेस्ट यानी कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, काजीनग राष्ट्रीय उद्यान। साथ साथ मैंने स्थापना भी लिखा हुआ है इनका। नेक्स्ट हम बात करेंगे लद्दाख में स्थित है एक राष्ट्रीय उद्यान, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए जो लद्दाख है फ्रेंड्स, ये लद्दाख वाला एरिया है पूरा जो मैंने रेडी किया हुआ है यहाँ पे। तो लद्दाख में ना एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? हैमिस राष्ट्रीय उद्यान। 1981 में इसे घोषित किया गया था। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि लद्दाख में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, हैमिस राष्ट्रीय उद्यान। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है ये। हिमाचल प्रदेश के 5 राष्ट्रीय उद्यान हम देखेंगे। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में जो 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं वो कौन कौन से हैं? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिम्बलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर हो गया आपको कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश में कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान है। पिन घाटी, ग्रेट हिमालयन, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिम्बलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इनमें से भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे हम बढ़ेंगे उत्तराखंड की तरफ। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए ये उत्तराखंड है हमारे प्यारे भारत पर। और उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान,
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ ना, वो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो किश्तवाड़ था ये इंपॉर्टेंट है। दाचीगाम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। काजीनग ये बार बार पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे हम उत्तराखंड में ही, तो उत्तराखंड में गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इनमें से ना एक या दो क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ ही जाता है, मतलब एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है ये। भारत के राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क टॉपिक। हरियाणा की बात करेंगे, ये हरियाणा है हमारे प्यारे भारत पर। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर झील राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ेंगे आगे राजस्थान की तरफ, तो देखिए ये राजस्थान है। राजस्थान में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कहाँ पर है ये। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी 5 राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित हैं। बढ़ते हैं गुजरात की तरफ, देखिए ये गुजरात है। गुजरात में जो राष्ट्रीय उद्यान है वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, मरीन कच्छ की खारी राष्ट्रीय उद्यान, ये स्थित है गुजरात में। बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कितने? 12। कौन कौन से? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, घुघुआ राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क। ये 12 का 12 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और मैक्सिमम इसमें ना इम्पॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं स्टार मैक्सिमम क्वेश्चन में लगा ही रहा हूँ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ में है 3 राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कि संजय राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है। उसके बाद दूसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हो गए? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसे संजय राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता था, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। असम के 8 राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, तो देखिए असम, सबसे पहले आप लोकेशन देखिए, असम कहाँ पर है हमारे प्यारे भारत पर? ये है असम, ठीक है। और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस नेशनल पार्क, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, दिहिंग पाटकाई राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, सिखना झवलाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये आपने ध्यान रखना है। तो अब क्लियर हो गया आपको कि असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 8 हैं। 8 नेशनल पार्क कौन कौन से? डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मानस मोस्ट इंपॉर्टेंट, नामेरी, मतलब सारे राष्ट्रीय उद्यान ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चन। बढ़ते हैं मिज़ोरम की तरफ, तो देखिए मिज़ोरम में ना 2 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। मुरलेन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ, तो नेक्स्ट राज्य कौन सा आ गया है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान 1974 में घोषित हुआ था राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ, नेक्स्ट राज्य आ गया है मणिपुर। तो देखिए मणिपुर में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है शिरुई राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट रिपीटेड है ये, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं मेघालय की तरफ, तो देखिए मेघालय में जो 2 राष्ट्रीय उद्यान है, कितने? 2। बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान जो है मेघालय राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ, तो देखिए नेक्स्ट राज्य आ गया है त्रिपुरा। त्रिपुरा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? त्रिपुरा राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान, राजबारी राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखना है,
क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान और राजबारी राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों कहाँ पर हैं? त्रिपुरा में। बढ़ेंगे नेक्स्ट राज्य की तरफ, नागालैंड की तरफ। तो देखिए नागालैंड में ना सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम क्या है? इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं सिक्किम की तरफ। तो देखिए सिक्किम में ना एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सिक्किम में। बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। तो देखिए पश्चिम बंगाल जो है, यहाँ पे कितने राष्ट्रीय उद्यान है? पश्चिम बंगाल में है 6 राष्ट्रीय उद्यान। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे हैं सभी के सभी? ये सभी के सभी हैं ये पश्चिम बंगाल में। बढ़ते हैं बिहार की तरफ। बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट राज्य आ गया उत्तर प्रदेश। यहाँ पे भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। झारखंड की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान 1986 में घोषित हुआ था। बढ़ते हैं महाराष्ट्र की तरफ। तो देखिए महाराष्ट्र में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? महाराष्ट्र में टोटल मिला के राष्ट्रीय उद्यान है 6। कौन से? गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये 6 के 6 राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में हैं, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉरेंट है। अभी जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये मध्य प्रदेश में भी मैंने आपको बताया होगा, ठीक है, ये बॉर्डर पे है, महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश में भी, इसलिए मध्य प्रदेश में कभी कभी 11 राष्ट्रीय उद्यान मिलते हैं, वो इसी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। ravibooks.pdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibooks.pdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स नोट्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में, कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बढ़ते हैं कर्नाटक की तरफ। तो देखिए कर्नाटक में ना 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने? 5 नेशनल पार्क हैं कर्नाटक में। कौन कौन से? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान 1974 में घोषित हुआ था, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान। ये 5 के 5 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। आंध्र प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखना है, पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर, राजीव गांधी रामेश्वरम। बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ, तेलंगाना की तरफ। तेलंगाना में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने? 3। कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरीना वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं तमिलनाडु की तरफ। देखिए तमिलनाडु में 5 राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से? मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। बात करेंगे नेक्स्ट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है। मन्नार की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट स्टेट आ गया है केरल। तो देखिए केरल की लोकेशन ये हमारे प्यारे भारत पर। केरल में 6 राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, अन्नामुड्डी शोला राष्ट्रीय उद्यान, पंबादुम राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं नेक्स्ट अंडमान निकोबार की तरफ।
तो देखिए अंडमान निकोबार, तो अंडमान में जो 9 राष्ट्रीय उद्यान है कौन कौन से? महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, गलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान, माउंट मणिपुर या बोल सकते हो माउंट हैरियस राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी के सभी कहाँ पर हैं? अंडमान निकोबार में। बढ़ते हैं गोवा की तरफ। तो देखिए गोवा में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? गोवा में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, भगवान महावीर या बोल सकते हो मोल्यम राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। इससे आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप ना मुझे लास्ट में अपना स्कोर भी बता देना कि आपका स्कोर कितना रहा है, ठीक है, आपके कितने आंसर्स आपको आते थे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं एमसीक्यूज़। तो देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में है? ओडिशा में। ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एशियाई शेर के लिए जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एशियाई शेर के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान रखना है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ स्थित है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत में पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुरलैन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए मुरलैन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है कर्नाटक में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, कर्नाटक राज्य में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं नेक्स्ट, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, जम्मू कश्मीर में स्थित है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है? तो देखिए विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चंदोली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है ये ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हंगूल या बोल सकते हो कश्मीरी हिरन के लिए जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, मिजोरम में फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्लू माउंटेन पार्क के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? देखिए कूनो नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में एक जलवायु है जो उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण और आर्कटिक में बदलती है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय क्षेत्र के साथ भूटान क्षेत्र में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानस राष्ट्रीय उद्यान। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में स्थित है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आप सभी ने मुझे कमेंट में बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह पलवमान यानी कि फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, शेषाचेलम की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है तेंदुआ। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। कमेंट में बताइए कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियों जैसे तेंदुआ, बाघ, मेघ तेंदुआ व हिम तेंदुआ का एकमात्र उद्यान है? तेंदुआ, बाघ, मेघ तेंदुआ व हिम तेंदुआ का एकमात्र उद्यान के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं नेक्स्ट, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अनुपमृग जिसे बारहसिंगा के नाम से भी जाना जाता है कि उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास बख्शी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने की घोषणा कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सरकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भारत में संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को बायोस्फीयर एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय उद्यान में। यह आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय उद्यान भारत में संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है राष्ट्रीय उद्यान में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? तो देखिए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पश्चिमी घाट से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लोकप्रिय पात्र मोगली से भी जुड़ा हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान एक प्रकार का क्या है? राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है इन सीटू जैव विविधता संरक्षण, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड आया है इन सीटू जैव विविधता संरक्षण, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए इसका मतलब होता है पौधों और जंतुओं की प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षित रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हंगूल या बोल सकते हो कश्मीरी हिरन से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक राष्ट्रीय उद्यान में 2 घाटियों के जलग्रहण क्षेत्र शामिल हैं जो सिंधु नदी में गिरते हैं, इसका नाम प्रसिद्ध मठ के नाम पर भी रखा गया है। निम्नलिखित में से यह राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के भाग का निर्माण करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के भाग का निर्माण करता है, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, विश्व की किस लुप्तप्राय प्रजाति की सबसे बड़ी आबादी असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में निवास करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक सींग वाला गैंडा, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी आबादी असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में निवास करती है वो है एक सींग वाला गैंडा, वन हॉर्न्ड राइनोज, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। भारत में राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अधिकार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है राजस्थान में स्थित। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस दुर्लभ जीव के लिए प्रसिद्ध है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ जो दुर्लभ जीव है इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केरल में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित है असम में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। यह आपने ध्यान रखना है, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किन दो राज्यों में फैला हुआ है? तो देखिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है, इसलिए कभी कभी यहाँ पे 11 लिखते हैं, कभी कभी 12 लिखा हुआ मिल जाता है आपको। ठीक है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान दो राज्यों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगता है। अगर आपको वीडियो में कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपका फीडबैक पढ़ता भी हूँ। और यकीन मानिए, जो कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ना, बेस्ट कंटेंट होता है। किसी भी बुक में, किसी भी वीडियो में आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। एक एक क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, खुद से फ्रेम करी है मैंने, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के जो आंसर है ना वीडियो में ही याद हो जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, द जंगल बुक की प्रेरणा किस राष्ट्रीय उद्यान से मानी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। ओडिशा में स्थित भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किन नदियों के तट पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मणी और बैतरनी नदी पर। यह आपको ध्यान रखना है। मोल्यम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, मोल्यम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गोवा में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। ओडिशा में भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए एक संरक्षित स्थल है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, खारे पानी के मगरमच्छों के लिए। ओडिशा का जो भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान बोल लो, ये खारे पानी के जो मगरमच्छ होते हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स होते हैं, इसके लिए एक संरक्षित स्थल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा वर्ष 2014 में मिला, यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं नेक्स्ट। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। देखिए, क्वेश्चन आ गया है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। सतपुरा पर्वत श्रृंखला में स्थित सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सतपुरा पर्वत श्रृंखला में स्थित सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित है कहाँ पर? केरल में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का जो असम राज्य है ना, यहाँ पर स्थित है औरंग नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित है कहाँ? असम राज्य में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है असम राज्य में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, महावीर हरिण वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। महावीर हरिण वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो कि मैंने आपको बताया भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर श्री शैलम राष्ट्रीय उद्यान किन दो राज्यों में फैला हुआ है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अंशी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे काली राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। क्वेश्चन है हमारा, खांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, खांगचेंदजोंगा, जिसे कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, ये कहाँ पर है? तो देखिए, ये स्थित है सिक्किम में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, खांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा किस वर्ष में मिला? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 2016 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कि अब माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान। और आज का हमारा आखिरी एमसीक्यू, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 82 एमसीक्यूज़ करवा दिए और आपने ये देखा कि मैंने जो वीडियो की स्टार्टिंग करी थी, सबसे पहले आपको मैंने पढ़ाया कि भारत के, पहले मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं, ठीक है। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क से जुड़े हुए, वो मैंने आपको करवाया। और सबसे नई चीज़ मैंने ऐड करी थी कि राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स के जो बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको फैक्ट के रूप में करवाए। उसके बाद जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है स्टेट वाइज वो मैंने आपको पढ़ाया, मैप भी मैंने आपको शो करवाया। और उसके बाद हमने एमसीक्यूज़ पढ़े, मतलब कम टाइम में मैंने आपका पूरा टॉपिक ये कंप्लीट करवा दिया। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको वीडियो में कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आप सभी के कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। और आपको नेक्स्ट वीडियो में वो अपडेटेड वीडियो मिलेगा, ठीक है। कमेंट में ये भी बताना कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि मैं आप सभी के लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड बेस्ट कंटेंट लेकर आ सकूं, ठीक है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर देना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ वाली हमारी पीडीएफ होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का पीडीएफ चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पे मिल जाएगा, ठीक है। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।